हाँ दोस्तों, अजय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ 15 महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों और बता देते हैं कि जो हमारे चैनल पे नए हो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और मैं ऐसे ही 15-15 क्वेश्चन पर डे कराता रहूँगा दोस्तों जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या है, भारत के किस भाग में तंबू नृत्य प्रसिद्ध है। भारत के किस भाग में तंबू नृत्य प्रसिद्ध है। यानी क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट आंसर है दोस्तों, तो उसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो मेघालय। मेघालय भारत के किस भाग में तंबू नृत्य प्रसिद्ध है, मेघालय में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है, कर्नाटक की लोक रंगभूमि। कर्नाटक की लोक रंगभूमि है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों यानी कहा जाए, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट आंसर होगा वो हमारा पहला होगा, यानी कहा जाए तो यक्षगान। यक्षगान। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कहा जाए तो ब्रिजभूमि। ब्रिजभूमि। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या है, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह कहाँ संबंधित। और यहाँ संबंधित है, थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया है, यहाँ लिखा गया है यहाँ, और यहाँ संबंधित है। यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट आंसर है दोस्तों, तो यह कहाँ से संबंधित है, तो यह क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट आंसर हो जाएगा चौथा, यानी कहा जाए तो महाराष्ट्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा हमारा क्या है, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायक शैली है। यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवें का राइट आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन में से हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा दोस्तों, यानी कहा जाए तो ख्याल। ख्याल जो है वर्तमान समय में हिंदुस्तान के संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा हमारा क्या है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन में से राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो पुरंदर दास। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां हमारा क्या है, शास्त्रीय संगीत किस वेद से लिया गया है। शास्त्रीय संगीत किस वेद से लिया गया है। यानी क्वेश्चन नंबर सातवें का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन में से इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो सामवेद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां हमारा क्या है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है। गजलों का जनक किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन नंबर आठवें का जो राइट आंसर देखा जाए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दूसरा, यानी कहा जाए तो अमीर खुसरो को कहा जाता है गजलों का जनक। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, राग देश किस प्रहर गाया जाता है। तो राग देश किस प्रहर गाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो रात्रि के दूसरे पहर में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा क्या है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग अगर कहा जाए तो यानी ऑप्शन में से देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा, यानी कहा जाए तो दरबारी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, दरबारी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11वां है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है। यानी कहाँ से ली गई है, कहाँ से की गई है। तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन में से तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में देखा जाए तो दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो सामवेद से
ली गई। इसका राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो सामवेद से ली गई। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, पंडित भीम सिंह जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है। क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है। इस राइट आंसर अगर देखा जाए तो इसका जो क्षेत्र है, यानी पंडित भीम सिंह जोशी का अगर छोटा देखा जाए कि उनका क्षेत्र क्या है, तो इनका क्षेत्र क्या है, तो यानी राइट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायक शैली है, यानी कहा जाए तो प्राचीनतम जो है हिंदुस्तानी गायक शैली किसे माना जाता है। अगर ऑप्शन में से देखा जाए तो उसका ऑप्शन में से राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो ध्रुपद। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, 14 हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। अगर ये क्वेश्चन का अगर राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो किस घराने से संबंधित है या किस स्थान से रहने वाली थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारे दोस्तों वो पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो बनारस घराने से थी। गिरिजा देवी का संबंध कहाँ से, बनारस घराने से थी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, उमाकांत और रमाकांत गुदेचा बंधु क्या है। इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में से उसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो ध्रुपद गायक है। क्वेश्चन नंबर 15 कराए हमने, क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कराया दोस्तों, जो एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों आप लोग ऐसे ही बनाए रहिए, हमारा हौसला बनाए रहिए। आप लोग को मैं ऐसे ही एग्ज़ाम के तौर पर क्वेश्चन लाता रहूँगा दोस्तों। और दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।